आज आपके लिए लेकर आया हूं एक और कहानी, बिकाऊ दुल्हन। दहेज लेकर शादी तो आपने सुनी होगी, पर क्या आपने कभी सुना है कि लड़का लड़की वालों को दहेज देता है? नहीं ना। तो ऐसी ही एक कहानी आज हम आपको सुनाते हैं। चार भाई बहन और सबसे बड़ी बहन मालती घर की और अपने भाइयों की जिम्मेदारियां उठा रही थी। माँ सावित्री अपने पति के गुजरने के बाद इन पांचों भाई बहनों को लेकर बहुत ही कठिन परीक्षाएं पार कर यहाँ तक आई थी। बच्चों के लिए तन पर ढकने के लिए एक ढंग का कपड़ा भी नहीं था। ऐसे में बड़ी बेटी मालती की थोड़ी बुद्धि विकसित हुई तो वे अपने माँ के साथ अपने भाई बहनों के परवरिश में लग गई। ऐसे में मालती की उम्र भी बीती जा रही थी, लेकिन ऐसी गरीब घर की लड़की और ऊपर से उम्र में बड़ी लड़की को आखिर कौन ही अपना घर की बहू बनाना चाहता था। ऐसे में समाज तो उनके खिलाफ ही था, क्योंकि एक बिन ब्याही बेटी घर में थी और गरीबी उनके सर पर चढ़कर बोलती थी। सावित्री बहुत परेशान होने लगी, लेकिन मालती को भी शादी का कोई शौक नहीं था। उधर दूसरी ओर गौतम एक बड़ा बिजनेसमैन था। उसके परिवार में कोई नहीं था, क्योंकि वो खुद एक अनाथ था। ऐसे में गौतम दिखने में सांवला और उम्र में भी बड़ा था। सांवला सा रंग और नीचा कद होने के कारण उसकी भी शादी नहीं हो रही थी, जबकि गौतम के बाकी सारे दोस्तों की शादी हो चुकी थी, जिस वजह से कई बार गौतम को शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ रही थी। उसके दोस्त भी उसे चिढ़ाने लगे थे। ऐसे में गौतम किसी भी लड़की को पसंद करता तो लड़की सामने से ही उसे शादी करने के लिए मना कर देती। और तभी गौतम के एक खास दोस्त जितेन ने गौतम को सलाह देते हुए कहा कि वो एक गरीब घर की लड़की को पैसे देकर अपनी पत्नी बनाकर ले आए। कम से कम उसकी इज्जत तो रहेगी। मतलब सीधी बात में कहा जाए तो दुल्हन खरीद कर लाने को कहा था। गौतम एक दलाल के सहारे मालती के पास पहुंच ही गया। ऐसे में मालती शादी के लिए तो मान गई, लेकिन फिर मालती ने कहा, देखो तुम दिखने में इतने खास तो नहीं, जरूर तुम्हें दुल्हन अब तक मिली नहीं होगी। और जैसे को तुमको कालू भाई ने बताया, तो मुझे शादी की पहले 1 लाख और बाकी के 4 लाख रुपए शादी के बाद चाहिए, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। गौतम भी मालती की बात मान गया था और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में गौतम और मालती की शादी हो गई। और जैसे हर आदमी को अपने जीवन में इस खास रात का बेसब्री से इंतजार रहता है, वैसे ही गौतम को भी था। जिस रात का इंतजार था, आखिर वो रात आ ही गया। बस अब अंदर जाकर मालती को कसकर पकड़ ही लेता हूँ। पर क्या मालती मुझे छूने देगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं देगी। आखिर पत्नी है और भले ही खरीद कर लाया हूँ तो क्या लड़की दहेज नहीं देती। फिर जब गौतम अपने कमरे में गया, लग रहा था कि उससे ज्यादा उत्सुक तो मालती खुद थी। जैसे ही गौतम अंदर गया, मालती ने झट से गौतम को अपनी ओर खींच लिया और उसके कपड़े उतारने लगी। और फिर मालती अपने पति गौतम को अपने होठों से चूमते हुए उसे बिस्तर के पास ले जाकर जोर से धक्का दिया और गौतम गिर गया। गौतम ये सब देखकर भौचक्का रह गया और डरा हुआ था, लेकिन मालती ने उसकी सारी हिचकिचाहट एक ही बार में दूर कर दी। मालती और गौतम अपने चरम सुख का आनंद ले रहे थे और फिर रात भी थी और सुबह हो गई। गौतम मालती को सोते हुए प्यार भरी नजरों से बस देख रहा था और तैयार होकर अपने ऑफिस चला गया। उधर मालती पत्नी होने का सारा फर्ज निभा रही थी। गौतम को बार बार फोन पर मैसेज करके अपने प्यार का एहसास दिला रही थी। गौतम को तो जैसे लोमड़ी को अंगूर का स्वाद आ गया हो। गौतम खुद को बहुत लकी मान रहा था। जैसे ही गौतम ऑफिस से घर आया, मालती तैयार ही बैठी थी। गौतम ने मालती के हाथ में बाकी के 4 लाख रुपया थमाया, लेकिन मालती ने वो साइड में रखकर गौतम को कसकर पकड़ लिया और सीधा कमरे में ले गई। दोनों ने एक दूसरे को खूब प्यार किया। मालती ने गौतम को यह एहसास ही नहीं होने दिया कि उम्र के साथ साथ उसका रंग सांवला और कद नीचा है। दूसरे ही दिन सुबह मालती वो 4 लाख रुपया लेकर अपने मायके चली गई। उन पैसों से मालती ने अपने छोटे भाई बहनों के स्कूल और कॉलेज के फीस भरे और फिर शाम को अपने पति के घर लौट आई। मालती एक खरीदी हुई दुल्हन होने के बाद भी वो सब कुछ कर रही थी जो एक पत्नी अपने पति के लिए करती है। धीरे धीरे मालती गौतम को अपने प्रेम जाल में ऐसा बांध रही थी कि गौतम जोरू का गुलाम ही हो गया था। मालती जो बोलती वो गौतम चुपचाप मानता और दिन कहे तो दिन, रात कहे तो रात कहता। ऐसे ही मालती ने धीरे धीरे कर गौतम के बैंक अकाउंट को लेकर उसकी सारी प्रॉपर्टी में अपना आधा समान हिस्सा बांट लिया। ऐसे करते हुए शादी को 2 साल बीत गए और मालती और गौतम को एक बच्चा हुआ। और बच्चे को देख गौतम मन में सोचने लगा कि अब तो उनकी उम्र दिन के साथ ढल रही है,
अब वो बच्चे का बाप तो है, पर अब वो अपनी पत्नी मालती को पहले की तरह चरम सुख का अनुभव नहीं करवा सकता था। इसीलिए उसकी कमी पूरा करने के लिए गौतम मालती की हर एक बात मानता गया। थोड़े दिन गुजरे, तब बीमारी के कारण माँ सावित्री की मृत्यु हो गई और मौका देकर अब मालती ने अपने भाई बहनों को भी अपने साथ पति के घर में रहने बुला लिया। गौतम को उस बात से भी कोई आपत्ति नहीं हुई। जैसे ही उस कालू दलाल को इस बात का पता लगा, तो उसकी नजर मालती की छोटी बहन मधुमती पर पड़ी और दलाल ने गौतम से बात छेड़ी। जैसे तुम्हारी बहन दुल्हन को तुम खरीद कर लाए, ऐसे ही अगर तुम कहो तो क्या मैं उसकी छोटी बहन मधुमती के लिए भी ऐसा ही एक दूल्हा ढूंढ कर लाऊं? तभी मालती ने ये बात सुनते ही रसोई से बाहर आकर बोलने लगी, देखिए, आपने हमारी शादी जैसे भी की हो, मैंने अपने पति और संसार को अपना लिया और इसलिए आज मैं सुखी हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जैसे मैं एक बिकाऊ दुल्हन बनी, ऐसे ही मेरी बहन भी बनेगी। अरे देखो देखो कैसे तेवर दिखा रही है, तू आखिर है तो एक बिकाऊ दुल्हन ही। बस कालू भाई, बहुत हो गया। वो अब गौतम सूरी की पत्नी है, कोई बिकाऊ दुल्हन नहीं। और पत्नी का परिवार मेरा परिवार, उसके खिलाफ एक और शब्द नहीं। अगर तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए तो बोलो कितना लोगे और यहाँ से निकल जाओ। ये बात बोलते हुए मालती गौतम को बस एक ही नजर से देखती रही, जैसे अब तक वो बस पैसे लेकर दुल्हन बनी उसकी ईमानदारी दिखा रही थी, लेकिन अब उसे गौतम से प्यार हो गया था।